भी पलजीरा खादा। फिर मैं मौलाना रूम का एक गल सुनिंदा पिया सो मसनवी शरीफ उन्हें लिखा भी एक तेली आ तेली उसकी दुकान आई तेल की तो एक तोता रखा होया उस गल्लां करन वाला। तोता एक दिन उड़िया तो उस उड़ के तेल दे डब्बियां नूं भरपूर मारे तो वीट छड़िया तेल है। अब तेली ने उस तोते का सर मूंड दिया, सिर उस मूंद दिता। उस तोते ने शर्म में बातें करना छोड़ दी, भाई इस मेरे नाल वादा किया तो मैं नहीं बोले। दो चार दिन बाद तेली का भी दिल ना लगे, तोते नूं बुलावे वो ना बोले, बिल्कुल नहीं बोला। वो बड़ी कोशिश की, बड़ी चीज़ें खिलाए, बड़े लतीफ़े सुनाए, बड़ी वो बोले ही ना। मायूस हो गया वो कि ये अब शायद मुझसे बात ही ना करे। एक दिन एक फकीर गुजरा बाजार से, सावा जिहा चोला पाई वते दो चार तस्बीहां ते टेंड कराई हुई, जिमें फकीर टेंड कराइंदे। अलामा इकबाल फरमांदे गरचे सर न तराशद कलंदरी दानद, अगरचे में सिर नहीं मुनाया लेकिन कलंदरी मोड़ भी जानना। सुभान अल्लाह। अगरचे सर न तराशद कलंदरी दानद। अब जब वो गुजरा ना, फकीर सर मुंडा हुआ, आज में लोटे जे वधे होंदे तो गले में तस्बीहां भी और लम्मा चौड़ा सावा। तो तोता बोलता ही नहीं था। जब तोते ने उसे गुजरते हुए देखा ना, उस फकीर को, उसे हंसया क्यारी हंसया, हंस के अंदर लगता है तो मी तेल वीटिया समझे हो। मैं तो खादा फलजीरा, मैनू लगता है तो सभी फलजीरा खादा से। बात है। इस वास्ते जदों हजूर की शान की कोई गल आवे हुंगारा दिता करो, ताकि पता लगे भाई तुसी सुनते पे ने, ना कि सोचते पे ने भाई लंगर किस वेले खुलना है। सुनते पे ने, ये तवज्जो कराई करो। बहरहाल अम्मा खदीजतुल कुबरा को उनके गुलामों ने कहा कि अबू तालिब का भतीजा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आजकल बकरियां चराते हैं, उन्हें अपना माल देकर भेजें तो उससे बड़ा अमानतदार कोई नहीं। अम्मा खदीजा ने हुजूर को बुलाया, बात की। सरकार ने फरमाया बेशक मैं ले जाता हूँ। उन्होंने कहा जी इतना इतना नफ़ा अपना तो माल साड़ा। हुजूर ने फरमाया मैं ले जाता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम का सफ़र फरमाया, तिजारती सफ़र। ऊँटों पे माल लादा, सफ़र के लिए रवाना हुए। अम्मा खदीजा ने अपना एक गुलाम मैसरा, उसका नाम था मैसरा, उसको साथ भेज दिया कि जा नाल वेखी ताजर किवेंदा है। मैसरा ने क्या देखना था, वो तो देखता ही रह गया। जब धूप तेज होती थी तो बादल छाया करने आ जाते थे, सूखे दरख्त के नीचे बैठते तो वहां बहार आ जाती। सुभान अल्लाह। पीर नसीरुद्दीन फरमाते एक बार जिधर से भी वो गुजरे हैं नसीर, उधर उधर से बहार गुजरी है। सुभान अल्लाह। उधर उधर से बहार गुजरी है, जिधर जिधर से वो गुजरे हैं एक बार नसीर, उधर उधर से बहार गुजरी है। और हकीकत बहार गुजरी ने उतों। इस बारी भी असां जैसे गए हैं ना जी, उमरे ते नवीं शाय असां वेखी है, एक ज़ियारत की वादिए हमरा। वादिए हमरा वादी केड़ी है जिथे पीर मेहर अली शाह नूं हजूर दी ज़ियारत नसीब हुई है। तो आपने उत्थे बह के फिर एक नात लिखी आई जिहड़ी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुई, अज सिख मित्रां दी वधेरी है। उत्थे हजूर दा दीदार मिलिया ना, सरकार दी सूरत नजर आई, तो उस वादिए च वादिए हमरा उसनूं आखदन। उत्थे फिर आपने नात लिखी, अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां, मुख चंद बदर शाशानी है। मुख चंद बदर शाशानी है। बदर आंदे 14वीं दे रात चंद, मुख चंद बदर शाशानी है,
मथे चमकदी लाट नूरानी है, सुभान अल्लाह। काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैं मत भरी। जिवें डिठा उवें कागज ते उतारिया ते फिर जदों जाग के उतारते पैन ते रोंदे पैन ते मुड़े गल की, लाहो लाहो मुख थी मुखत्तत बुरदे यमन। पीर मेर अली शाह दा कलाम समझना आम बंदे दे वस दी गल नहीं है। ये तो मैं बड़े बड़े एम ए इस्लामियात बंदियां नूं पीर मेर अली शाह दे मलफूजात दी किताब देना ते ना पहला सफ़ा मैनू पढ़ के सुनाओ ना उर्दू दा ही, तुहाडा एम ए च ना बदल जावे था, एम ए इस्लामियात ना हो जावे था हैं। हाँ उस फकीर बड़ा तकड़ा कलाम है। फरमांदे लाहो मुख थी मुखत्तत बुरदे यमन। तुसी अक्सुआ भी है की परे करेंदे पे ये केड़ा जुमला है मैं समझाई ना। मुख आंदे चेहरे, मुखत्तत आखदे ने कढ़ाई कीती हुई, खत कीती हुई, जिवें खताती नहीं होंदी कढ़ाई उन्होंने। बुरद आंदे चादर नूं, यमन यमनी, हजूर दी यमनी चादर आई जिस दे उत्ते कढ़ाई कीती हुई आई। तवज्जो है भाई। लाहो मुख थी मुखत्तत बुरदे यमन। सोना एक बारी वो कढ़ाई वाली चादर मुख तू मुड़ लावो ना दे। लाहो मुख थी मुखत्तत बुरदे यमन, मन भंवरी शक्ल दिखाओ सजन। ओही मिठियां गाली अलाओ सजन, जड़ियां हमरा वादी सण करियां। सुभान अल्लाह। अज सिकमी तरह दी वथेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, तो वादी हमरा हमने दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी वहाँ बहारे हैं जी, बड़ा सब्ज़ा है, बड़ी खूबसूरती है उस वादी है। तो जब हम गए तो वहाँ से मुझे वो शेर याद आया नसीर मिल्लत का, जिधर जिधर से वो गुजरे हैं एक बार नसीर, उधर उधर से बहार गुजरी है। बहरहाल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र मुबारक है, माल लेकर गए शाम, नाल मैसरा भी वते, देखता रहा हजूर की बरकतों। शाम जब पहुंचे ना तो वहां एक दरख्त था बड़ा, बोहड़ का दरख्त या बरगद का किस चीज का, उसका साया बहुत ज्यादा था, बहुत घना साया, दूर दूर तक उदिया शाखा। उसके साय के नीचे ताजर बैठते थे और अपनी दुकानें सजाते थे। हजूर भी गए उठाई, जब पहुंचे ना तो उस छाड़ी जगह सारी दुकानदार मल्ली बैठे, हजूर के लिए जगह नहीं थी। दुकान भी लगानी थी लेकिन छांव सारी पुर हो चुकी थी। हुजूर ने उस दरख्त से हट के धूप पे ही अपने ऊंट बिठाए और ऊंटों को बिठाकर वहीं से हुजूर ने बोरियां उतारना शुरू कर दी और धूप पे ही मेरे नबी ने दुकान सजा ली। बस जैसे ही सरकार बैठे वो दरख्त वहां से चला और चल कर आकर अपना साया उसने हुजूर पे फैलाया। सुभान अल्लाह। और हुजूर पे अपना जब साया फैलाया तो वहां का एक पादरी दौड़ता हुआ आया, ईसाई पादरी, कहने लगा अबू तालिब ना, हुजूर को कहने लगा आप नबी तो नहीं है। फरमाया तुझे किसने कहा? कहा हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि दरख्त और पत्थर सिर्फ नबियों के लिए चला करते हैं, हर किसी के लिए नहीं चला करते। ए दरख्त दा झुकना ये दस रहा है कि तुसी नबी आखिर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल बेचा, वापस तशरीफ लाए, बड़ा नफा मिला, बड़ा नफा। डेरियां लाइया हुजूर ने अपने अनाज दियां। फरमाया आए एक नंबर ही ने, इंदे च नक्स ही ने, आए थोड़ा और माठा ने, इंदा आए रेट है, इंदा आए रेट है, इंदा आए रेट। उन्हें आख्या है पैड़ा ताजर है जेड़ा अपने माल दा नक्स भी खुद दस रहा है, वरना आंदे सारा ही चंगा है। ये आंदा बिल्कुल चंगा नहीं ने, इतने पैसों का हौला ही ने, इतने। उन्होंने हजूर की इस सदाकत को सुनते हुए हजूर का सारा माल सबसे पहले खरीदा और बेशुमार हजूर को नफा अता फरमाया। जब आप नफा लेकर लौटे तो अम्मा खदीजतुल कुबरा बैठियां अपने मकान दी दुई मंजिल ते, दुई मंजिल दी बालकोनी चू राह वेंदियां पईयां भी इदू काफले आमदन। जब हजूर का काफिला आ रहा था तो अम्मा खदीजा ने देखा कि एक बादल था जो हुजूर के सर पे साया करता आ रहा था। जब पहुंचे ना हजूर,
मैसरे ने सारिया गल्लां दसियां जी, क्या दसां, कितना हसीन ताजरा, एदे जिस्म ते मक्खी नहीं बांधी आई, सानू मच्छरां वढ़ लिया, इस दे नेड़े मच्छर ना आ जांदा, इस दे जिस्म विचों खुशबूआं आउंदियां हन, ये रहमत दा पैकर है, पहले सानू खवाइंदा फिर खुद खांदा। हुजूर की तारीफों के पुल बांध दिए। अम्मा खदीजा ने फरमाया कि जाओ उन्हें कहो कि मैं तुझसे निकाह करना चाहती, अगर पसंद है तो फरमाए। जब अम्मा खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा तो हुजूर ने फरमाया मेरा करता धरता अबू तालिब है, मेरा चाचा। चाचे तो पूछता, हजरत अबू तालिब से पूछा कि इस तरह निकाह का पैगाम आया है, तो हजरत अबू तालिब ने फरमाया बेटा मोहम्मद उसकी उम्र ज्यादा है, तेरी उम्र 25 साल है, उसकी उम्र 40 साल है, अगर ये फर्क मैनेज हो जाए, 15 साल दा विच फर्क है, तो फिर सीरत में खदीजा जैसी कोई औरत नहीं। हजूर ने फरमाया चाचा मैनू उम्र नहीं चाहिए, मैनू सीरत चाहिए। निकाह हो गया, निकाह का खुतबा हजरत अबू तालिब ने पढ़ाया। मेरा मजमा अगर जागदा है तो मैं दावत देना कि मैं तो कदी काफिर तो अपना निकाह ना पढ़ी। समझ आ गई? निकाह कहाँ पढ़ाया हजूर दा? अबू तालिब। मैं तो काफिर से निकाह ना पढ़ाऊं, तुसी पढ़ाई सो काफिर तो निकाह, तो फिर सिर्फ नबी रखे हो ने काफिर तो निकाह पढ़ाने वास्ते हैं? क्या नबी दा निकाह काफिर पढ़ाइंदे हैं? हजरत अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। किसी शायर ने बहुत खूबसूरत कहा था, लफ्ज में आपके शायान कहां से लाऊं, मैं अबू तालिब का कलमदान कहां से लाऊं, आपकी नात जो पढ़ता हूं तो ये सोचता हूं मैं भला दूसरा कुरान कहां से लाऊं। क्या बात है। तेरे कहने पे अबू तालिब का जो इनकार करूं, फिर मोहम्मद का निकाह खान कहां से लाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कदे मेरा गला ठीक हो गया। हजरत अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया हजूर का, निकाह हो गया। बंदे ना छड़ दे होए, बंदे मक्के आले बिरादरी आले ना, अम्मा खदीजा जे रिश्तेदार आन खड़े, उन्हें आख्या लाओ भाई, ये अबू तालिब ने क्या किया, इतना हसीन भतीजा के पूरा अरब जिस पे मरता था, एक बूढ़ी औरत से ब्याह दिया जिसकी पहले 2 जगह शादी हो चुकी थी। अम्मा खदीजा 2 जगह पहले पर नहीं चुकी। उस बूढ़ी औरत से अपना हसीन भतीजा ब्याह दिया, की मकसद एदा? बिरादरी आले शरीकां गल्लां कीतियां, क्या मकसद है इसका कि बूढ़ी औरत से अपना हसीन भतीजा ब्याह दिया है। लगता है इन्हां जेड़े बनु हाशिम हैं ना, अबू तालिब के, इन्हां दी नजर खदीजतुल कुबरा दे माल ते है, चूंकि सब तो ज्यादा मालदार औरत वो है, लिहाजा ये उसका माल ले लेंगे और चंद सालों के बाद उसे तलाक दे देंगे और छोड़ देंगे। लिहाजा इनकी नजर इनके माल पे है, वरना जोड़ बनता ही नहीं है, जोड़ बनता नहीं है। तो फिर आखिर किस वजह से इन्होंने खदीजा से शादी कर ली? ये माल ही लेना है इससे, और क्या? बूढ़ी औरत को क्या करेंगे वो? जब लोगों ने, शरीकों ने ये बात की, हजूर के दिल पे चोट पड़ी, सरकार का दिल जख्मी हुआ। अम्मा खदीजा ने फरमाया, अर्ज की, मेरे सरताज आप ना परेशान हो, जवाब मैं दे सकता। घर में दावत की अम्मा खदीजा ने, अपने रिश्तेदार सारे की दावत की थी, बकरे पकाए, खवाए पिवाया, चंगा उन्होंने खवाया। खिलाने पिलाने के बाद खड़ी हो गई और फरमाया, मेरे रिश्तेदारों, मैंने सुना है कि तुमने ये बातें की कि ये खदीजा का माल ले लेंगे और फिर उसे छोड़ देंगे। तुम तो ये कहते हो ना ये ले लेंगे। आज सारे गवाह हो जाओ, मैं अपना सारा माल अपने सरताज के कदमों पे कुर्बान करती हूँ। वो मुझे रख ले मैं तब भी उसकी बांधी हूँ, वो छोड़ दे मैं तब भी उसकी बांधी हूँ। सुभान अल्लाह। बस जदों शरीकां दियां ज़बानां इंज बंद कीतियां ना अम्मा खदीजा ने, हजूर दे कलेजे ते ठंड पै गई। हजूर ने इस बात को इतना याद रखा और इतना दिल में रखा कि जब तक फिर अम्मा खदीजतुल कुबरा जिंदा रही, मेरे नबी ने दूसरी शादी नहीं फरमाई। जदों तक जींदियां रहियां
दूसरी शादी नहीं फरमाई। 25 साल दे आन अम्मा खदीजा नाल शादी फरमाई। कितने साल दे? 25 दे। ते 50 साल दे हो गए आन। कितने दे? 50 साल दे हजूर हो गए आन जदों अम्मा खदीजा दा विसाल होया। कितनी उम्र हो गई? 50 साल उम्र हो गई, यानी 25 साल नाल रहे अम्मा खदीजा दे। दूसरी शादी नहीं फरमाई। भाई शादी की उम्र ही होंगी ना 25 तो 50 दे विच विच भी अगर दुइयां भी करनी हो तो खदीजा अम्मा खदीजा के अलावा शादी नहीं फरमाई। जब अम्मा का विसाल हुआ उस वक्त मेरे नबी ने पीछे 13 साल उम्र है हजूर दी। कितनी? 63 साल जो टोटल उम्र है। 13 साल जिंदगी बचती है पिछा जाहिरी जिंदगी। उन 13 सालों में मेरे नबी ने 10 शादियां फरमाई। समझ आती? 50 साल तक सिर्फ एक शादी। अम्मा खदीजा की जिंदगी में 2 शादी और बाकी 13 सालों में 10 शादियां फरमाई। और उन 10 बीवियों के होते हुए भी जब भी बात कभी छिड़ती थी तो खदीजा को याद करने बैठ जाया कर। सुभान अल्लाह। कारज कदी ना सालन पक्के ते फरमावे ए मेरी खदीजा नू बड़ा पसंद आ। कपड़ा आवे ते फरमावे ए रंग खदीजा पेंदी। ज़ाहिर है बीवियां हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती कि एक दे मैं बोल पई। जवान है ना तो कुआरी भी बीवी आए तो मुड़ लाड घना होंदा ना कुआरी। आ फरमाया मैं एक दे बोल पई उस। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अभी तक उस बूढ़ी औरत को याद करते हैं जिसके मसूड़े सुर्ख थे? फरमाते मैं खदीजा वेखी, मैं तो मिली नहीं थी उससे, मैंने तो खदीजा देखी नहीं थी। ये जरा सौकण वाला काम है ना, सौकण वाला होना ये जन्नत च भी चलना ने। बंदे आते उस होण मोया समझ आ गई। ये मसला मौलविया ना दसे सेड़ा कभी सुनिया ने जिंदगी। और जन्नत दियां जड़ियां पाकीज़ा हूरां हैं वो भी बर्दाश्त नहीं करेंदियां। जो फरमाया हदीस पाक के मिशकात शरीफ के अंदर हदीस है, मौलाना जाके वेखो। हजूर ने फरमाया जदों किसी दुनिया ते बंदे नाल उनकी बीवी लड़ती पई होंदी है ना तो उस बंदे जन्नत जावना होवे तो अल्लाह हूरां नूं इल्म दे देंदा भी इस बंदे जन्नत जावना है तो इस तुहाडा खामिद बनना है। वो उत्तों लड़ती पोए तो बीवी होंदी हेठां उत्तों जन्नत चू बुलेंदी पई होंदी है ना लड़नी ना लड़ चंद दे तेरे कोल ही मुड़ साडे कोल आना वाला है। सुभान अल्लाह। फिर तैनू की है तू तां बैठी है बैठी रहो तू इच क्यों पई होंदी। समझ आ गई गल? हदीस शरीफ पढ़ो जाके। बहरहाल अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा विसाल फरमाने के बाद अम्मा आयशा से निकाह हुआ, दुइयां बीवियां नाल भी निकाह हुआ। आप फरमाती हैं मैंने खदीजा को देखा ही नहीं था, लेकिन जब घर में बातें इतनी ज्यादा होती हैं जैसे कि असि सावियां बैठियां हैं तो याद बुढ़ड़ी पई होंदी है तो जो है एक दिन फरमाते मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप अभी तक उस बूढ़ी औरत को याद रखते हैं जिसके मसूड़े सुर्ख थे और अल्लाह ताला ने उसके बदले आपको हसीनो जमील और कुंवारी बीवी अता की है, आप उनकी बातें किया करें। हुजूर ने फरमाया आयशा मुझे खदीजा के बारे में तकलीफ ना दे, मैं उसनों क्यों ना याद रखा। आमनत भी लफ्ज वेख मेरे नबी दे, आमनत भी ही न कफर अभी अन्नास। फरमाया जब लोगों ने मेरा कुफर किया था तो पहली आवाज थी कि तू अल्लाह का सच्चा रसूल है, वो खदीजतुल कुबरा की आवाज। सुभान अल्लाह। आमनत भी ही न कफर अभी अन्नास, जब लोगों ने मेरा कुफर किया था खदीजा ही थी जो मुझ पे ईमान लाई थी। वसद्दकतनी हीना कज़्ज़बनी अन्नास, जब लोग मुझे झूठा झूठा कहते थे और मैं जख्मी दिल के साथ घर आता तो मेरा दामन थाम के कहती तुझसे सच्चा है ही कोई नहीं है। वसद्दकतनी हीना कज़्ज़बनी अन्नास ववासतनी बिमालिहा इज़ हरमनी अन्नास, जब लोगों ने मुझे महरूम कर दिया तो खदीजा ने अपने सारे माल के दरवाजे मुझ पे खोल दिए।
वरज़क़नी अल्लाहु मिनहल वलद, और अल्लाह ने मुझे उससे फातिमा जैसी बेटी अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। याद कर, अल्लाह ने मुझे उससे औलाद अता की। कासिम दिया, इब्राहिम दिया, अब्दुल्ला दिया, कासिम दिया, बेटियां दी, फातिमा जैसी साहबजादी अता फरमाई। अब सर तो अला नहर मिनल जन्नत, फरमाया मैं उसनू जन्नत च एक नहर दे किनारे वेख लिया, वेख रहा फी बैत कासा बिन, मोती दे एक घर च बैठी है, ला सखब फीही वला नसब, जिस च ना कोई शोर है ना गुल है। मैं उत्थे बैठा वेंदा पिया तो इत्थे गल्लां पे कर दी, वो तो उधर बैठी। उसके बाद अम्मा खदीजा के बारे में किसी भी ज़ौजा ने बात ना की। मेरे नबी ने याद रखा इस बात को, बल्कि मदीने के बाजार में एक काले रंग की बुढ़ड़ी औरत टकरी हजूर नू ते गल्लां करन लग गई। इतनियां गल्लां हबशण औरत है। हजूर खड़े हो गए, उससे बातें, हुजूर उससे भी एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। वो जितनी बातें हजूर मुस्करा के करते थे, सुनते थे, साहबा पीछा खड़े आन दूर हट के। सरकार बात, साहबा कहते हैं हम थक गए खड़े हो गए। हमने कहा आखिर ये कौन है औरत जिस पे इतने करम की बारिशें बरस रही हैं, ये है कौन? काफी देर के बाद वो औरत गई तो साहबा कहते हैं हमने पूछा या रसूलल्लाह ये कौन थी और इस पे इतना करम क्यों हुआ? हुजूर ने फरमाया ये मक्के में मेरी खदीजा के बालों की कंघी करने आया करती थी, आज खदीजा की बातें छेड़ बैठी है। सुभान अल्लाह। मैं भी सुनने लग गया। तवज्जो है भाई। बहरहाल उम्र मुबारक कितनी हुई? 25 साल अम्मा खदीजा नाल निकाह होया। उम्र मुबारक 35 साल दी हुई ते काबा शरीफ कुरैश ने गिरा के नवा बनावना शुरू किया। काबा हुण तक कितनी वारी बनया है? 12 वारी। कितनी वारी बन गया है? 12 वारी बन चुका है इस वक्त। ये 12वीं तामीर है। कुरैश मक्का ने इनकी तफसील मुड़ किसी और बयान है, हुण मेरे को टाइम कोई नहीं, अगे लम्मा होया आखला। कुरैश मक्का ने हजूर की उम्र थी 35 साल, काबा शरीफ गिराया, शहीद किया, और काबातुल्लाह को दोबारा उन्होंने कहा कि तामीर करें। और जब तामीर करने लगे ना तो पैसे मुक गया ने, हलाल दे पैसे जेड़े अनु वो समझते आन बई ये हलाल देन ते ये आपां बैतुल्ला शरीफ ते काबे ते हलाल दे पैसे लावने, हराम दा माल इस ते नहीं लाना। जिन्होंने पाक पैसे अपने समझते आन ना उन्हें इकट्ठे किए, उन्होंने नाल तामीर शुरू हुई तो अद्धा काबा शरीफ बनया, अद्धा रह गया, पैसे मुक गए। उन्होंने कहा फिर ऐसे करते हैं कि आधा काबा बना के इसे छत लेते हैं। तुहानू समझ आउंदी पई गल दी? आधा काबा तामीर कर लो, इसे छत लो, और बाकी आधे की बुनियादें भर लो। पैसे जे सड़ाए बुनियादा चाह के ते आपां इनू भी छत लिसाएं। आज जो काबा है ना वही आधा है। तो जो है उन्होंने आधा काबा तामीर कर लिया, आधे के बाहर उन्होंने बुनियादें भर ली। 4.5 फुट तक है वो दीवार जड़ी हुण भी खड़ी है, जिन्हों हतीम आखते हैं। उन्होंने ये दीवार बना दी, उनका बाद में बाकी खड़ा कर लेगा। पैसे ना आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो काबा बनाया था उसमें ये हतीम भी थी जो हुण बाहर निकली हुई है 2.5 साल। इब्राहिम दे काबे दे 2 बूवे आन, कितने? एक पासों बंदे इंटर होंदे आन, दूए पासों निकल जाते। हुण हतीम दा बूआ बाहर रह गया और अद्धा काबा बाहर है, अद्धा है अंदर है। वो कुरैश मक्का वाला। उन्होंने जनाब काबा छत लिया, काबा बन गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों फतह मक्का फरमाई है ना, उदों फरमाया अम्मा आयशा नूं कि आयशा मेरा दिल करता है मैं काबा दोबारा तमीर करा ते ए हतीम नूं विच लै आवां ते इंदे उवें 2 बूवे रखां जिवें मेरे दादे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखे आन, ते मैं पूरा छत देवां। अम्मा आयशा ने आख्या जी छत दिओ मुड़, हुण तुहानूं कौन रोकण वाला है? तुसी पूरे अरब दे बादशाह बन गए हो,
तुसी कर लो। फरमाया शाह तेरी कौम नवी नवी मुसलमान हुई है, मैं नहीं चाहता कि इन्हां दे दिल टुटन, मैं इन्हां दे दिल नहीं तोड़दा, काबे नूं उसे हाल छोड़ देना। किसी आख्या ना ढा दे मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ढांदा, बंदियां दा दिल ना ढावी बंदिया मेरा रब दिलां विच रहांदा। समझ आ गई गल? काबा था। अच्छा जब उम्र 35 साल की थी हजूर की, अभी तो ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, 35 साल की उम्र हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काबा उन्होंने तमीर कर लिया। हुण हजरे असवद दे लावण दी वारी आ गई। हजरे असवद जन्नती पत्थर है जिहड़ा काबे च लगा होया है, जिन्हों लोग चुमदे न। ये पहले चिट्टे रंग दा याकूत आ, जन्नत तो उतरिया, जिबरील अलैहिस्सलाम लैके आए। आदम अलैहिस्सलाम नूं जदों उतारिया ते हजरे असवद जिहड़ा है ये पत्थर भी अल्लाह ने जिबरील दे हत्थीं गलिया, ताकि आदम दुनिया ते जन्नत दी ये चीज वेख के दिल सहींदा रहे। आदम अलैहिस्सलाम की दिलजोई के लिए ये पत्थर उतारा गया। तवज्जो है, समझ आ रही गल? जब उतरा हजरे असवद तो ये जबले अबू कुबैस पे रखा गया। कदी अल्लाह लै जने ते सफा दी पहाड़ी तो बाहर निकल सोना ते जेड़ा पहाड़ नजर आंदा दुनिया का सब तो पहला पहाड़ जबले अबू कुबैस, उस दे उत्ते पत्थर उतरिया। वहां पड़ा रहा 40 साल। उसके बाद ये फिर दीवारे काबा के अंदर लगाया गया। चिट्टे रंग का याकूत था, आज काला स्याह पत्थर हो चुका है हजरे असवद। हुण ए लावण दी वारी आई काबे च। हुण लड़ाई पाए गई। बदरू आखना सा लावना, लूणे आखना सा लावना, काठिए आखना सा लावना, राई आखण असा लावना है। समझ आ गई ना? ते दरसाने आखना सा लावना, बट्टी आखना सा लावना। समझ आ गई गल? सारे कौमां जड़ियां अरब विच बैठियां न, उस कबीले आखण बई असा लावना है हजरे असवद सादत असा लैनी। आखण ला तुसीं एवें लई सो असीं लड़ाई पै गई। सारे कबीलियां तलवारां कट ली। हजरे असवद किस कौन लगाए? जब सारे कबीलों ने तलवारें निकाल ली तो एक बुजुर्ग गुजरे, उस आख्या लड़ते क्यों पे? फैसला करो, जाके सौ जाओ चुप करके। सुबह सबसे पहले मक्के का जो आदमी काबे शरीफ में दाखिल हो जाए वो फैसला करेगा। जब सुबह हुई तो सबसे पहले हजूर काबे में तशरीफ ले आए। जब सरकार आ गए तो अब कबीले आए, उन्हें वेख्या हजूर सब तो पहले मौजूद है। उन्हें कहा बिल्कुल सादिक भी है, अमीन भी है, ये जो फैसला कर दे सानू कबूल है। हजूर ने फरमाया अच्छा फिर उन में फैसला करने लगा जे। सारे तवज्जो करो। हजूर ने अपनी काली कमली लाई, उतार के जमीन पे बिछाई, बिछाकर हजरे असवद को उठाया और उठा के अपनी काली कमली में रखा और फरमाया हर कबीले का सरदार आए और इसके एक कोने को पकड़ के उठा के ले जाए ताकि सबका हिस्सा हजरे असवद लगाने में शामिल हो जाए। जदों सारे कबीलियां दे सरदार चाल गए ते काबे दी दीवार नाल पहुंचा, हजूर ने हजरे असवद उठा के अपने हत्थां नाल ला दिता। सारे कबीले राजी हो गए। जेड़े तलवारां कड्डी खड़िया है उन्हें आख्या मुहम्मद वर्गा फैसला कोई नहीं कर सकता। गल आखिरी ते बस मुकैने छोटी जी बात। उम्र मुबारक हुई 40 साल। गारे हिरा च हजूर जांदे आन। गारे हिरा विच अज भी गारे हिरा खड़ी 3500 फुट बुलंद, 3500 फुट उच्चा पहाड़ है, उनके अंदर वो गार है और इतनी खूबसूरत और पुरसकून गार है जिथे मेरे नबी इबादत जा कर दे। दुनिया तो अलग थलग हो के इबादत वास्ते कई कई रातां फयतअब्बुदल लयाली अल अदीदा, कई कई रातां इबादत करेंदे आन। अल्लाह ने वही उतारी, पहली वही उतरी। उसने खैरुल वरा देखते रह गए, उसने खैरुल वरा देखते रह गए, जलवाए वद्दुहा देखते रह गए। उसने इकरा तो देखा था जिब्रील ने, हम तो गारे हिरा देखते रह गए, हम तो गारे हिरा देखते रह गए। वही उतरी
कुरान उतरा, हजूर को नबूवत के लिए ऐलान का हुक्म हो चुका था। सरकार कांपते हुए आए अम्मा खदीजा के पास और फरमाया मेरे ते कंबल पा मेरे ते कंबल डाला, पसीना था, कांप रहे थे, ऊपर कंबल डाला। जब थोड़ा सा कपकपी खत्म हुई, अम्मा खदीजा ने क्या, मेरे सरदार क्या हुआ आपको? फरमाया आज मुझ पे एक फरिश्ता उतरा है और उसने ये कलाम दिया है, ये कलाम मुकद्दस कुरान उतरा मुझ पर, वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर इस कुरान को हम नाज़िल करते अला जबलन, किसी पहाड़ पे, लराईतहु, तो तू वेखे आ उसनू खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि अल्लाह दे खौफ तू पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जावे। आ इतना सख्त कलाम है, बड़ा कलाम है वजनी, कि अगर पहाड़ पे उतरे तो उसको रेजा रेजा कर दे। लेकिन सलाम है सीना मोहम्मद को, जिस पे सारा कुरान उतरा, और सीना मोहम्मद ने उसे बर्दाश्त किया, और हजूर टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, रेजा रेजा नहीं हुए, बल्कि कायम और दायम रहे और इसे अपने सीने में समोते रहे। और फिर जब अपने सीने में रखा और रख कर अपने सीने से जब निकाल कर उम्मत को दिया, तो इतना लाइट करके दिया कि जिसे पहाड़ नहीं उठा सकते थे, 7 साल का बच्चा भी सीने में उठाए फिर रहा। सुभान अल्लाह। ये हजूर दे सीने दी बरकत है। सिद्धावे आ ते उड़ जाविए आप, सीना मुहम्मद नाल लग के आया है ते रंग और हो गया है। हुण हर बंदा ही फैज लै रहा है, यानी अल्लाह दा बराह रास्त फैज अगर लेना चाहते हो तो रेजा रेजा हो जासो। अगर अल्लाह दा फैज सूरत मुहम्मद च लवोगे तो सब कुछ पा जाओगे। समझ आ गई? हजूर दे वसीले तो बगैर कोई शायद मिलन नहीं लगी। और अगर डायरेक्ट होवोगे तो फिर वेख लवे, डायरेक्ट ट्रांसफार्म नाल आप दे बल्ब दियां तारां ला लईयां करो, तमाशा वेख लवे। तो जे मीटर दे जरिए उसो तो मुड़ तुहाडा बल्ब को फायदा दे सके। तो जे बराह रास्त सीधे हो गया है तो मुड़ उड़ जा सके। वो तो ऐसा नूर है जेड़ा तूर पहाड़ ना बर्दाश्त कर सके, जेड़ा मूसा ना बर्दाश्त कर सके, वो नूर सिर्फ मुहम्मद मुस्तफा ने बर्दाश्त किया। फिर हजूर दे जरिए सानू मिले। मैं तो ना सानू जो भी मिले हजूर तो मिले। साडे ते बराह रास्त कुरान नहीं उतरिया, सानू बराह रास्त नमाज नहीं मिली, सानू बराह रास्त अल्लाह ने रोजा नहीं दिता, बराह रास्त सानू कुरान नहीं उस दिता। निकिया निकिया नेमत किवें मिलन लगी? जदों सब तो वड्डी नेमत हजूर दे हथों आई है ते छोटियां नेमतां भी हजूर दे ही हथों। समझ आ रही? कुरान उतरा, हजूर कांपते हुए आए। मां खदीजा को कहा मुझ पे कंबल डाला गया। जब कंबल उतारा का क्या हुआ? का ये फरिश्ता उतरा है और उसने ये पैगाम दिया है, अब मैं दावत देता हूं तुझे। अम्मा खदीजा सबसे पहले कलमा पढ़ के मुसलमान, एक जरा भी शक नहीं किया। तो बीवियां बंदे नूं नहीं मनदियां होंदियां, तुहाडियां तो मनेंदियां उस। समझ आ गई ना? तुसी मूँह च आखो भी ना भी मनेंदियां, पर तुहाडा हासा ते मूँह दसेंदे पैण भी नहीं मनेंदी। बीवियां नहीं मनदियां बंदे। ये मेरे नबी दी शान है कि सब तो पहले हजूर नूं जाए मनिया हो आप दी बीवी खदीजातुल कुबरा ने। ये है शान। फिर बिरा नहीं मनदे कि बाहर बंदा गौस पाक होंदा, बिरा अंदर जाके ला पा के हथें च पताइंदा। बिरा नहीं मनदे। क्यों भाई? बिरा तो ओए करके बुलेंदे। बाहर बंदा भावे वक्त दा वली होवे, लेकिन मेरे नबी दी शान है कि सब तो पहले हजूर दा जिस कलमा पढ़िया हो आप दे भाई हजरत मौला अली करमल्लाहु वजल करीम है। फिर बेली नहीं मनदे लंगोटिए यार। बंदा 40 साल किसी दे नाल खेडिया पढ़िया लिखिया होवे तो चाहुंदे बाद आके भी मैं हुण गौस पाक आंदा दोयां नूं तां आख मैनूं तां ना आख। हैं ये शर्फ तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। आप रल के खेडते रहे हैं, एडी ना कर। बेली नहीं मनदे, लेकिन मेरे नबी दे किरदार दी पाकीज़गी और सच्चाई और सदाकत
और हजूर दे हक होने दी दलील है कि हजूर नू सब तो पहले जिस मन्या आप दे बेली हजरत अबू बकर सदीक। सुभान अल्लाह। फिर घर जेड़े घर काम करने वाले होवे ना गुलाम वो नहीं मनते। बंदा आंदा बाहर जाके आ कोई नहीं बैठा, वो आंदा यार उन्हें होंदे मगर कूड़ मैनू ही मारने पौंदे पैण। उन्होंने तो पता होंदा भी ये केड़ा एक सच्चा है। जेड़े घर दे रात काम करना रहिंदे होवे तो बाणा उठीना सवना जागना उनके सच कूड़ सारा जान देन, वो ना मनदे हो बंदे नू हैं। लेकिन मेरे नबी दी सच्चाई और पाकीज़गी दी और आप दे हक होने दी दलील है कि आपनू सब तो पहले जिस मन्या है वो आप दे गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारसा ने कलमा पढ़िया है। ये चारों रिश्ते जेड़े आखिर तक बंदे नू नहीं मनदे ते हजूर नू इन्हां चवां रिश्तियां सब तू पहले मन्या है। ये है मेरे नबी दी सच्चाई। उम्र 40 साल तक गल मुक गई, इस तो अगा मुड़ कदी टुरी दा टुर लिसा। बहुत लंबा बयान हो गया। अल्लाह सानू इतना सुन के अमल दी तौफीक अता फरमाए। जज़ाक